Students, welcome again to your own YouTube channel of School of But Study On। हम लोगों ने इससे पहले अलजेब्रा के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है और उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक्स क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे हम लोगों ने कर लिया है। अब आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन NCERT RS अग्रवाल और किसी भी बुक से कर सकते हो। नाउ वी आर प्रोसीड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ द अलजेब्रा। और उसके एक नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट वी नीड टू लर्न द लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म दैट आई हैड ऑलरेडी डिस्कस, बट लेट्स सी हियर इन ब्रीफ। यदि आप दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करो, मैंने यहाँ पे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है। एक है 6x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक 6x³ - 7x² + 5x - 3। सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4 - 5x + 6x² - 8x³। इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यदि आप कंपेयर करो, देन यू कैन गेट सम लाइक टर्म्स इन दीज टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें से कुछ टर्म होंगे जो लाइक होंगे। अब वो लाइक टर्म को हाउ कैन वी डिफाइन द लाइक टर्म, हम लोग लाइक टर्म को डिफाइन कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो इसमें जो नंबर्स हैं, नंबर्स की वैल्यू तो फिक्स होती है, तो हमें नंबर की ज़रूरत नहीं है। तो हमें किसकी ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है वेरिएबल्स की। जो वेरिएबल्स हैं उनके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि विच टर्म आर लाइक एंड विच टर्म आर अनलाइक। तो आप यहाँ पे इसमें देखो 6x³ में, तो यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म है वो x³, इसमें वेरिएबल टर्म x², इसमें वेरिएबल टर्म x है। सिमिलरली यहाँ पे 5x के साथ x है, वेरिएबल टर्म यहाँ x² एंड यहाँ पे x³ है। तो इनके इन टर्म्स के बेसिस पे आप देखोगे तो ये x³ इस x³ दोनों में वेरिएबल टर्म फिक्स है। सो ये दोनों जो 6x³ एंड 8x³ होंगे, दीज टू आर लाइक टर्म। सिमिलरली 7x² एंड 6x² आर लाइक टर्म एंड 5x दीज टू आर लाइक टर्म। यहाँ पे 3 की बात करो तो ये कांस्टेंट है, इसमें कुछ भी वेरिएबल तो है ही नहीं, यहाँ भी कोई वेरिएबल नहीं है और ये नंबर है, तो ये दोनों तो लाइक होंगे ही। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लाइक टर्म के बेसिक कंसेप्ट को समझा। यदि आप यहाँ पे बात करो तो ये 6x³ एंड 8x³ ये दोनों जो टर्म है ये लाइक टर्म है। उसी तरीके से 7x² एंड 6x² आर लाइक टर्म। अब इन लाइक टर्म को एज वी नो वी ऑलवेज ऐड सब्सट्रैक्ट द लाइक टर्म। हम लोग हमेशा एक लाइक टर्म को ही ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। यदि मैं आपसे बात करूँ 2 एप्पल्स एंड 6 बनाना, ऐड 2 एप्पल्स एंड 6 बनाना, देन व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट नथिंग। आप उसे ऐड कर ही नहीं सकते। 2 एप्पल्स अलग क्वांटिटी है, 6 बनानाज अलग क्वांटिटी है, देन हाउ कैन यू ऐड देम? आप नहीं ऐड कर सकते। इसके जगह पे होता है 2 एप्पल्स एंड 6 एप्पल्स, देन यू कैन से 8 एप्पल्स, देन यू कैन ऐड। बट जो दो डिफरेंट क्वांटिटी है उसे आप ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, वी ऑलवेज ऐड द लाइक टर्म। हम लोग हमेशा लाइक टर्म को ही ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं ये लाइक टर्म ऐड कैसे होते हैं। उसके लिए सबसे पहले एग्जांपल हमने ये लिया, ये जो हमने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिए हैं, लेट्स ट्राई टू ऐड देम। नाउ वी विल डू हियर एडिशन। पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि कैसे हम लोग दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं, उसके लाइक टर्म्स को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएबल्स के बेसिस पे। जैसे यहाँ पे x³, यहाँ पे भी x³, तो दिस टू आर लाइक टर्म। तो हमें जब एडिशन करना होता है ना, तो एक रो के फॉर्म में एक मेथड है, व्हेन वी अरेंज ऑल द लाइक टर्म्स इन अ रो एंड राइट द लाइक टर्म टुगेदर। यहाँ पे हमने 6x³ और -8x³ को हमने एक साथ लिख लिया। फिर -7x² + 6x² ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हमने उन्हें एक साथ लिख लिया। 5x एंड -5x आर लाइक टर्म्स, सो वी हैव राइट हेयर टुगेदर। -3 एंड +4 आर कांस्टेंट, सो वी हैव राइट हेयर टुगेदर। अब हमें इसे जिस साइन के साथ ये दोनों जुड़ा हुआ है वो साइन का यूज हमें करना है। 6x³ -8x³। तो 6 में से जब आप 8 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, देन आंसर कितना आने वाला है? -2। एंड x³ है वो उसका तो
लाइक टर्म बताने वाला टर्म है, तो उसे हम एज इज इट हमने यहाँ पे लिख दिया -2x³ -7x² + 6x को यू कैन अरेंज हेयर, आप इसे अरेंज कर सकते हो 6x² एंड -7x², और 6 में से जब आप 7 सब्सट्रैक्ट करते हो देन यू विल गेट -1, सो वी हैव राइट हेयर -1 एंड x², सो वी नीड नॉट टू राइट हेयर -x², ओनली वी राइट हेयर x -x², सो वी हैव राइट हेयर -x²। यहाँ पे +5x और उसे आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें से -5x, तो आंसर क्या आने वाला है 0, सो हम लोग 0 तो यहाँ लिखेंगे नहीं। इसे भी जब आपने इस टर्म को रीअरेंज किया तो 4 - 3x आपने लिख दिया, 4 - 3 लिखा, 4 - 3 बिकम 1, तो ये एक हो गया एडिशन का आंसर जब आपने उसे एक रो के फॉर्म में अरेंज किया। वी कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग बाई अरेंजिंग दीज 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द कॉलम फॉर्म। कॉलम फॉर्म में लिखने के लिए पहले आपको क्या करना है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऊपर लिखें और दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के जितने भी लाइक टर्म हैं पहले वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के नीचे लिखते चले जाएं। जैसे आपने 6x³ के लाइक टर्म आपको पता है -8x³ है, आपने उसके नीचे लिख दिया, इसी तरीके से सभी लाइक टर्म्स को आपने नीचे लिख दिया। अब जो भी यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन है वी हैव टू डू हियर, -3 एंड -3 एंड +4, -3 एंड +4, आप जब इसे रीअरेंज करेंगे देन 4 - 3 = 1, आपने 1 लिखा। 5x -5x, ये तो सब्सट्रैक्ट होकर 0 हो जाने वाला है, तो हमें 0 लिखने की ज़रूरत है नहीं। -7x² एंड +6x², जैसे हमने यहाँ पे रीअरेंज करके लिखा था आप फिर इसे रीअरेंज कर लोगे, देन योर आंसर विल -x², फिर इसे भी आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो -2x³। ये हम लोगों ने एडिशन के 2 मेथड समझे, एक था जब आपने लाइक टर्म को एक साथ रोज के फॉर्म में अरेंज किया था, एंड हेयर यू अरेंज द लाइक टर्म्स वन डाउन द अनदर, एंड इस तरीके से हमने एडिशन किया। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं सब्सट्रैक्शन। लेट्स सी द सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन को समझने से पहले एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं, लाइक टर्म वाले कंसेप्ट को आपने समझ लिया। एक चीज़ हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि हाउ कैन वी सब्सट्रैक्ट द इंटीजर्स को हम लोग कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 - 2 -5, अब 2 में से आप 2 से -5 को सब्सट्रैक्ट करना चाहते हो, देन हाउ कैन वी डू इट, आप इसे कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहला जो रूल है वो है कि आप इस तरीके से अरेंज कर ले 2 एंड -5, आपने इसे ऐसे अरेंज कर लिया, और यहाँ पे ये जब 2 साइन एक जैसा है निगेटिव, तो यहाँ पे आप इन दोनों साइन को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ये ब्रैकेट का साइन शो करता है मल्टीप्लिकेशन को, एंड इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस 2 निगेटिव साइन देन इट विल बिकम पॉजिटिव। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ रूल बताया, जब आप 2 पॉजिटिव साइन को जब मल्टीप्लाई करोगे देन इट विल बिकम पॉजिटिव। एक निगेटिव और एक पॉजिटिव साइन को आप मल्टीप्लाई करोगे तब ये निगेटिव साइन बनता है। फिर यदि 2 निगेटिव साइन को आप मल्टीप्लाई करोगे देन इट विल बिकम पॉजिटिव। मीन्स दो एक जैसे नंबर हो, यदि पॉजिटिव हो तब भी वो पॉजिटिव होता है, और 2 निगेटिव नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तब भी वो पॉजिटिव ही बनता है। बट दोनों में से कोई भी 2 अपोजिट साइन वाले नंबर हो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और उन दोनों नंबर्स के साइन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे देन वो हमेशा एक निगेटिव ही बनता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, एक यहाँ पे निगेटिव साइन है और यहाँ पे अंदर में भी एक निगेटिव नंबर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके बन जाएगा पॉजिटिव। सो वी कैन राइट हियर 2 + 5 इक्वल कितना हो जाएगा 7। यही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये एक तरीका है इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट करने का। यदि सेकेंड क्वेश्चन में बात करूँ यहाँ पे कि ऐड -5 एंड -7, आप -5 और -7 को ऐड करो, -5 एंड -7 को आप ऐड करो तो यू कैन राइट हेयर इजली -5 एंड प्लस -7 आप लिखोगे। अब यहाँ पे देखो ये एक प्लस का साइन है और ये एक माइनस का साइन, तो यहाँ पे अब देखो एक प्लस को आप जब एक माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो चेक हियर, एक प्लस है और एक माइनस है, चाहे वो प्लस माइनस प्लस हो या फिर आप प्लस इंटू माइनस लिखो,
तब भी ये माइनस ही होगा। तो एक प्लस वाला साइन और एक माइनस वाला साइन, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे देन इट विल बिकम -5 और निगेटिव साइन -7। निगेटिव वाले का क्या रूल है कि जब दो नंबर निगेटिव हो, माइनस जैसे -5 और -7 है, तो यू हैव टू डू हेयर एडिशन बट वी हैव टू पुट हेयर द निगेटिव साइन, सो आंसर विल बिकम -12। तो इसका जो रिजल्ट होगा -12 होगा। अब एक और देखते हैं सब्सट्रैक्शन का। सब्सट्रैक्ट -27 फ्रॉम -84। आपको यदि सब्सट्रैक्ट करना है ये क्वेश्चन हमने लिखा सब्सट्रैक्ट -27 फ्रॉम -84, तो -84 से आपको सब्सट्रैक्ट करना है -27 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन पुट कर दिया। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन करते हैं। -84 तो एज इज इट, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन दोनों क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होके, एक माइनस साइन एंड दूसरा माइनस साइन मल्टीप्लाई होके प्लस साइन बनने वाला है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे +27। नाउ आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और यू कैन रीअरेंज दिस नंबर लाइक 27 - 84। अब इसे जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे देन इट विल बिकम -57, क्योंकि एक स्मॉलर नंबर से आपने ग्रेटर नंबर को सब्सट्रैक्ट किया है, देन आंसर विल बी इन निगेटिव। ये इसी रूल को वी हैव टू फॉलो दिस रूल इन द सब्सट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के सब्सट्रैक्शन में भी हमें ये रूल फॉलो करना होगा। वो रूल हम लोग कैसे फॉलो करेंगे, लेट्स सी हियर। यहाँ पे यदि आपको करना हो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा था, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से आपको दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है। हमने यहाँ पे निगेटिव साइन पुट किया सब्सट्रैक्शन का। इसका रूल क्या है कि पहले आपको इस निगेटिव साइन के साथ अंदर में जितने भी टर्म्स है सभी टर्म्स को इस निगेटिव साइन के साथ पहले आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस 4 के साथ क्या कोई साइन गिवन है, नहीं, कोई साइन नहीं, मीन्स पॉजिटिव। तो ये एक निगेटिव साइन और ये अंदर वाला एक पॉजिटिव साइन, जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये निगेटिव बनने वाला है, आपने निगेटिव रख दिया। फिर एक निगेटिव और ये -5x का निगेटिव, दोनों निगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या बनने वाला है, पॉजिटिव। फिर ये वाला निगेटिव +6x² का पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव मिलके फिर से निगेटिव बन चुका है। यहाँ पे एक निगेटिव और दूसरा भी निगेटिव, निगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या बन चुका है, पॉजिटिव। नाउ राइट ऑल द लाइक टर्म्स टुगेदर। और हम लोग जितने भी लाइक टर्म्स हैं उन्हें टुगेदर उनके साइन के साथ हम लोग लिख देंगे। हमने लिख दिया। अब हेयर यू कैन सी 6x² + 8x³। इसे जब आप 6x³ + 8x³ को आपने ऐड किया 14x³, इन दोनों को जब आपने दो निगेटिव नंबर से ऐड किया -13x², इन दोनों नंबर को ऐड किया 10x एंड इन दोनों नंबर को ऐड किया तो -7। ये हो चुका है फाइनल आंसर ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस। नेक्स्ट इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसी को हमने कॉलम वाले फॉर्म में अरेंज कर दिया। कॉलम वाले फॉर्म में अरेंज करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। इफ़ यू वांट टू डू द सब्सट्रैक्शन देन सिंपली यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द लोअर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नीचे जो आपने लिखा है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन था ना, तो आप यहाँ निगेटिव कर दो। यहाँ पे निगेटिव साइन था तो आप यहाँ पे पॉजिटिव कर दो। यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे हमने निगेटिव कर दिया, और यहाँ पे निगेटिव, उसके अपोजिट साइन हमने यूज किए हैं, क्योंकि निगेटिव से मल्टीप्लाई होने के बाद सभी तो उसके साइन चेंज हो जाने वाले हैं ना। अब आपको इस नीचे वाले साइन को फॉलो करना है। ये माइनस नीचे वाला साइन मीन्स निगेटिव, ये -4 एंड -3 बिकम -7, मीन्स -4 प्लस -4 एंड -3 बिकम -7। ये +5x, नीचे वाले साइन को हमें हमेशा यूज करना है, +5 एंड +5 बिकम 10x। यहाँ पे आप देखोगे -6x² एंड -7x² बिकम -13x² एंड यहाँ पे +8x³ एंड +6x³ बिकम 14x³। तो ये एक फाइनल आंसर बना है इन व्हेन वी डू द सब्सट्रैक्शन इन कॉलम फॉर्म। तो ये हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल को सीखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वो 7th क्लास के सिलेबस का है, बट कोई स्टूडेंट जो 6th क्लास का है, इफ़ यू फील कंफर्टेबल इन दिस ऑपरेशंस देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आने वाले हैं
multiplication and division of algebraic expression. Students, till then, take care, keep watching, keep learning.